औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है क्रैमर्स रूल। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.6 करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है और पार्ट 2 है, और क्रैमर कानून से हम इस पार्ट 2 को सॉल्व करेंगे। एक्स और वाई की कीमतें मालूम करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई बाय क्रैमर्स रूल, यानी क्रैमर रूल के मुताबिक हम एक्स और वाई की कीमतें मालूम करेंगे। ये पार्ट 2 है। ये 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 1, ये दो इक्वेशंस हैं। इनमें से हमने क्रैमर रूल के ज़रिए एक्स और वाई की जो है ना वो हमने वैल्यूज़ मालूम करनी है। तो सॉल्व करते हैं। ये जो इक्वेशन दी गई है इसके वेरिएबल एक्स और वाई, इनके हमने इधर कोफिशिएंट्स या दिशा लिखने हैं। एक्स का कोफिशिएंट है 2, वाई का 1 है, यानी कोई ना हो तो 1 होता है, और एक्स का 6 है, 6 लिख दिया, और वाई का 5 है। यानी हमने इनके एक्स और वाई के अदिसर या कोफिशिएंट लिख दिए हैं, और इनके पहले और बाद में ब्रैकेट डालेंगे तो ये एक मैट्रिक्स बन जाएगा जिसका नाम हमने लिख दिया ए, यानी ए इज़ इक्वल है तो इसका नाम ए मैट्रिक्स हो गया। इसी तरह ये बी मैट्रिक्स बनाएंगे। ये जो इधर लिखी है वैल्यूज़ 3 1 लिख देंगे और ब्रैकेट डाल देंगे और इसका नाम बी रख दिया। और बाकी ये वेरिएबल हैं या मुतगैर एक्स और वाई हैं, ये एक्स और वाई लिखेंगे और इनका भी मैट्रिक्स बनाएंगे जिसका नाम हम एक्स रखेंगे। तो इस तरह हमारे पास ए, बी और एक्स 3 मैट्रिक्स बन गए हैं। अब हमने क्रैमर रूल से इनको सॉल्व करना है। तो क्रैमर रूल से सॉल्व करने के लिए पहले हमने ए का डिटर्मिनेंट निकालना है। अगर वो डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो ये क्वेश्चन इधर ही ख़त्म हो जाएगा। अगर 0 के अलावा कुछ भी आया, चाहे वो प्लस हो या माइनस, तो आगे मज़ीद सॉल्व होगा। तो करते हैं। ए, ये 2 लाइनें लगानी हैं जो कि डिटर्मिनेंट के का साइन है, इज इक्वल टू, ये एंट्रीज़ लिख देनी है और ये ब्रैकेट्स ख़त्म कर देनी, सीधी लाइनें लगानी है। तो एंट्रीज़ 2 1 6 5 लिखी और सीधी लाइनें लगा दी। अब इनमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। 2 को 5 से करेंगे और 1 को 6 से, इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस, ये फार्मूले का माइनस है, 1 मल्टीप्लाई बाई 6। 2 को मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया, आगे ये माइनस का साइन आएगा, और 1 को 6 से करेंगे तो 6 ही आएगा। तो 10 प्लस का माइनस का 6 है, प्लस 10 में से माइनस 6 निकलेगा तो 4 आ जाएगा। 4 नॉट इक्वल टू 0, यानी ये 0 नहीं आया, तो इसका मतलब हम आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं। यानी ये नॉन सिंगुलर है और गैर नादिर काल्ब, इसलिए इसको आगे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हम पहले ए एक्स बनाएंगे, इसकी वैल्यूज़ लिखेंगे। ए एक्स में पहले ये बी के लिखते हैं एंट्रीज़ 3 1, ये 3 1 लिख ली। अब हम इधर वाई के जो कोफिशिएंट है वो लिखेंगे। तो वाई के कोफिशिएंट ये 1 और 5, ये लिख दिया। एंड और ए वाई बनाएंगे तो इसमें हम एक्स के ये कोफिशिएंट 2 6, यानी 2 6 जो है हम पहले लिखेंगे, और बाद में हम ये बी मैट्रिक्स के कॉलम उसके अरकान लिख देंगे। तो ए वाई बन गया। तो अब इनका फार्मूला है वाई इज़ इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, और एक्स का है ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। यानी इनको हम जब इस फार्मूले के तहत हम वाई की और एक्स की वैल्यू मालूम करेंगे तो करते हैं। पहले एक्स की करते हैं, एक्स इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, ये ए एक्स जो मैंने लिखा इधर वो लिख देंगे 3 1 1 5 इसकी एंट्रीज़, और ये ब्रैकेट स्क्वायर ख़त्म करके सीधी लाइनें लगा देंगे। ये लाइनें भी लग गई। अब नीचे डिटर्मिनेंट लिखा है 4, जो इधर मैंने सॉल्व किया है, ये आ गया। मज़ीद सॉल्व करते हैं, इक्वल टू का निशान आएगा, इनमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। 3 मल्टीप्लाई बाई 5, आगे माइनस फार्मूले का आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 ओवर ये 4 इज इक्वल टू, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 15 आ गया, माइनस फार्मूले के 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1 आ गया, ओवर 4। 15 में से 1 निकलेगा, 14 आ जाएगा, और ओवर 4। अब 14 और 4 को हम कट करेंगे,
2 से हम इनको काटेंगे। 2 2 दूनी 4, 2 आ गया, और 2 7 दूनी 14, 7 आ गया, यानी 7/2 इसका x की वैल्यू आ गई 7/2। अब हम y लिखते हैं। y का फार्मूला y इज़ इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू ए वाई जो हमने इधर लिखा है उसकी एंट्रीज लिखेंगे 2 3 6 1 और सीधी लाइनें लगाएंगे ओवर ये डिटर्मिनेंट 4, एक का डिटर्मिनेंट 4 है जो इधर लिखा है, इधर भी लिख देंगे इज़ इक्वल टू। अब इनमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, 2 को 1 से करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 1, अब माइनस फार्मूले का आ जाएगा। 3 को 6 से करेंगे मल्टीप्लाई ओवर 4 लिखेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 आ जाएगा, माइनस फार्मूले का आ गया। 3 को 6 से करेंगे 18 आ जाएगा ओवर 4। 2 माइनस 18 बड़ी रकम है तो इसका माइनस आएगा 18 में से, यानी बड़ी रकम का साइन आएगा, और 18 में से 2 निकल जाएगा तो 16 आ जाएगा ओवर 4 आ जाएगा। अब 4 और 16 को कट करेंगे, 4 1 बार 4 4 4 बार 16, तो ये कट हो गया, तो ऊपर -16 है इसलिए -4 y की वैल्यू आ जाएगी। रिक्वायर्ड सोल्यूशन जो हमारे पास ये रेड कलर से मैंने लिखा है x इज़ इक्वल टू 7/2, यानी x की वैल्यू 7/2 आ गई और y की -4। तो इस तरह मतलूबा हल हमने निकाल लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक्स करें, और अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और आपसे नसीहत है कि सख्त मेहनत करें, जब मेहनत करेंगे तो कोई काम भी आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।